क्या आपने कभी ऐसे खरगोश के बारे में सुना है जो इंसानों की तरह बातें कर सकता हो? और कैसे उसने जंगल का गुमशुदा खजाना ढूंढा? ये दिलचस्प मोहिमजोई की कहानी आपको हैरान कर देगी। एक दफा का जिक्र है। एक घने जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था जिसका नाम फजलू था। फजलू कोई आम खरगोश नहीं था, वो बात कर सकता था। हाँ, बिल्कुल इंसानों की तरह। ये कैसे हुआ? कहानी कुछ यूं है। जब फजलू छोटा था तो एक बार वो एक जादुई चश्मे से पानी पी गया। उस चश्मे का पानी जादुई था। जो भी उसे पीता उसे एक खास ताकत मिल जाती। फजलू को बोलने की ताकत मिल गई। पहले तो फजलू बहुत खुश था। वाह, अब मैं सबसे बात कर सकता हूँ। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि जंगल के जानवर उसे डरते थे। ये खरगोश बात करता है, ये अजीब है। जानवर उसे दूर भागते। फजलू अकेला और उदास हो गया। काश मैं आम खरगोश होता। एक दिन फजलू जंगल में घूम रहा था तो उसे एक बूढ़ा कछुआ मिला। कछुए का नाम हकीम था और वो जंगल का सबसे दानिश्वर जानवर था। कौन हो तुम? हकीम ने पूछा। मैं फजलू हूँ, एक खरगोश जो बात कर सकता है। फजलू ने उदासी से कहा। हकीम ने गौर से देखा। तुमने जादुई चश्मे का पानी पिया है। हाँ, अब सब मुझसे डरते हैं, फजलू ने कहा। हकीम ने मुस्कुराते हुए कहा, फजलू, तुम्हारी ये ताकत कोई लानत नहीं बल्कि तोहफा है। तुम इसे किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? फजलू ने पूछा। हकीम ने एक कहानी सुनाई। बहुत साल पहले इस जंगल में बड़ा खजाना था। इसमें सोना, हीरे और एक जादुई किताब थी जिसमें जंगल की तमाम बीमारियों का इलाज लिखा था। लेकिन एक दिन एक बदकार जादूगर ने खजाना छुपा दिया और एक पहेली छोड़ गया। पहेली? फजलू की दिलचस्पी बढ़ गई। हाँ, पहेली कहती है, जो बेजुबानों की जुबान समझे वही खजाना पाए, हकीम ने कहा। फजलू ने सोचा, लेकिन मैं तो बात कर सकता हूँ, शायद मैं। बिल्कुल, हकीम ने कहा। तुम जानवरों से और इंसानों से दोनों से बात कर सकते हो। तुम बेजुबानों की जुबान समझते हो, शायद तुम खजाना ढूंढ सको। फजलू के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। मैं कोशिश करूंगा। हकीम ने एक पुराना नक्शा दिया। ये लो, इस नक्शे में 3 इशारे हैं। जो भी तीनों इशारों को हल करेगा वो खजाने तक पहुंच जाएगा। फजलू ने नक्शा लिया और अपनी मुहिम जोई शुरू की। पहला इशारा था, वहां जाओ जहां सूरज तुलू होता है और परिंदे गाते हैं। फजलू ने सोचा, सूरज तुलू यानी मशरिक की तरफ। वो जंगल के मशरिकी हिस्से में गया। वहां एक बड़ा दरख्त था जहां सुबह सवेरे परिंदे गाते थे। फजलू ने परिंदों से पूछा, क्या तुम लोग कोई खास जगह के बारे में जानते हो? एक बुलबुल ने कहा, हाँ, इस दरख्त की जड़ के नीचे एक निशान है। फजलू ने खोदा और वहां एक पत्थर मिला जिस पर दूसरा इशारा लिखा था। दोस्तों, अगर आपको ये मुहिम जोई की कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा इशारा था, जहां पानी रुकता है और मछलियां तैरती हैं, वहां एक राज छुपा है। फजलू जंगल की झील पर गया। उसने मछलियों से पूछा, क्या तुम कोई राज जानती हो? एक बूढ़ी मछली ने कहा, हाँ, झील के बीच में एक बड़ी चट्टान है, उसके नीचे कुछ छुपा है। लेकिन फजलू तैर नहीं सकता था। अब मैं क्या करूं? उसी वक्त एक बगुला आया। फजलू ने उससे मदद मांगी। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा जहां बहुत सारे कीड़े हैं, फजलू ने कहा। बगुले ने मान लिया और फजलू को अपनी पीठ पर बिठाकर झील के बीच ले गया। चट्टान के नीचे तीसरा इशारा था, जहां अंधेरा है और खामोशी है वहां रोशनी छुपी है। ये पहेली मुश्किल थी। फजलू ने सोचा, अंधेरा और खामोशी, शायद कोई गार। फजलू ने जंगल में एक पुराना गार ढूंढा। गार में अंधेरा था और कोई आवाज नहीं थी। फजलू डरते डरते अंदर गया, लेकिन कुछ देर बाद उसे एक मध्यम रोशनी नजर आई। रोशनी एक छोटे से सुराख से आ रही थी। फजलू ने सुराख को बड़ा किया और अंदर झांका। वहां एक बड़ा कमरा था जिसमें एक संदूक रखा था। ये खजाना था। फजलू ने संदूक खोला। अंदर सोना, हीरे और एक कदीम किताब थी। मैंने खजाना ढूंढ लिया। फजलू खुश हुआ, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ, अब इसका क्या करना चाहिए। फजलू ने सोचा, ये खजाना सिर्फ मेरा नहीं है, ये पूरे जंगल का है। फजलू खजाना लेकर हकीम कछुए के पास गया। तुमने खजाना ढूंढ लिया, हकीम ने खुशी से कहा। हाँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि इसका क्या करना चाहिए।
फजलू ने कहा। हकीम ने किताब खोली। ये किताब, ये तो बहुत कीमती है, इसमें हर बीमारी का इलाज है। फजलू ने एक फैसला किया, मैं ये खजाना पूरे जंगल के लिए इस्तेमाल करूंगा। अगले दिन फजलू ने तमाम जानवरों को जमा किया। पहले तो सब डरे हुए थे, ये बोलने वाला खरगोश है, जानवर खौफजदा थे। लेकिन फजलू ने कहा, मुझसे मत डरो, मैंने जंगल का खजाना ढूंढा है और मैं ये सबके साथ बांटना चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी दिल को लगी है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फजलू ने किताब का इस्तेमाल करके बीमार जानवरों का इलाज करना शुरू किया। सोने और हीरों से उसने जंगल में एक अस्पताल बनवाया जहाँ हर जानवर का इलाज होता। आहिस्ता आहिस्ता जानवर फजलू से दोस्ती करने लगे। फजलू, तुम बहुत अच्छे हो, एक हिरन ने कहा। हम गलत थे कि तुमसे डरते थे, एक बंदर ने कहा। फजलू मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी अपनी ताकत से डरता था, लेकिन हकीम ने मुझे सिखाया कि हर ताकत एक तोहफा है अगर हम उसे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें। जंगल में अमन और खुशी आ गई। फजलू अब जंगल का हीरो बन गया। एक दिन एक इंसानी बच्चा जंगल में भटक गया। वो डरा हुआ और रोता हुआ था। फजलू उसके पास गया। रो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बच्चा हैरान हुआ। तुम बात कर सकते हो? हाँ, मेरा नाम फजलू है, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलता हूँ। फजलू ने बच्चे को सुरक्षित तरीके से उसके गांव पहुंचाया। बच्चे के माता पिता बहुत खुश हुए। थैंक यू फजलू। खबर फैल गई कि जंगल में एक बोलने वाला खरगोश है जो लोगों की मदद करता है। सालों बाद फजलू ने हकीम से कहा, शुक्रिया कि आपने मुझे सिखाया कि मेरी ताकत एक तोहफा है। हकीम ने मुस्कुराते हुए कहा, फजलू, तुमने खुद को साबित किया। तुमने दिखाया कि मुख्तलिफ होना बुरा नहीं, बल्कि ये एक खासियत है। आज भी जंगल में फजलू की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। वो खरगोश जिसने अपनी खास ताकत से जंगल का खजाना ढूंढा और सबकी मदद की। जो चीज़ हमें मुख्तलिफ बनाती है वही हमारी खासियत है। अपनी खूबियों से कभी ना डरें। अगर हम अपनी सलाहियतों को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें तो हम दुनिया बदल सकते हैं। और सबसे अहम बात, जो कुछ हम हासिल करें उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको फजलू खरगोश की ये दिलचस्प और सबक आमूज़ कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद मुहिम जोई और सबक आमूज़ कहानियाँ देखते रहें। अगली कहानी में मिलते हैं।